नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे से गत दिनों चोरी हुए आभूषण एवं नकदी के मामले में पुलिस ने इस चोरी का पर्दाफाश करते हुए चोरी के आरोप में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे इस मामले में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित निम्बाड़ा की कच्ची बस्ती से एक सप्ताह पूर्व एक मकान से सोने के 2 मंगलसूत्र एवं 2.5 लाख रुपए से अधिक नकदी चोरी के मामले में खुलासा करते हुए कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने नामजद हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल एवं नकद राशि बरामद करने के साथ ही आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। चोरी करने वाले आरोपी कच्ची बस्ती निम्बाड़ा निवासी निजाम खां, दिलदार खां, सलीम खां बताए जाते हैं। इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस ने 10 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस डोडा चूरा के बारे में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना पुलिस द्वारा एक तस्कर के कब्जे से 10 किलो 485 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में उसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। जिले के निम्बाड़ा कस्बे में घोड़ी दाना पर जुआ लगाते हुए पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10,000 रुपए की राशि जब्त कर ली। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि निम्बाड़ा सट्टे के मामले में और घोड़ी दाना के मामले में काफी अधिक अड्डा माना जाता है, जहाँ की अन्य कई जिलों एवं राज्यों से भी बड़ी संख्या में जुआरी एवं सट्टा लगाने के लिए आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने निम्बाड़ा कस्बे में घोड़ी दाने पर रुपए का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10,000 रुपये जब्त कर लिए। इन जुआरियों द्वारा यह घोड़ा दाना चोरी छिपे लगाया जा रहा था। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जुआरियों एवं सट्टे के मामले में चित्तौड़गढ़ जिले का निम्बाड़ा कस्बा इनके लिए गढ़ माना जाता है, जहाँ की चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों से भी जुआरी एवं सट्टा लगाने के लिए आते हैं। एवं पुलिस द्वारा कई बार दबिश देने के बावजूद यहाँ पर यह जुआ एवं सट्टा जोरों पर है। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के वार्ड 22 के लिए हुए उपचुनाव में मतदान शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन मतदाताओं ने इस चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी नहीं दिखाई और काफी निराशाजनक मतदान रहा। केवल 29% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का उपयोग इस उपचुनाव के लिए किया। शनिवार को जिला मुख्यालय पर मतगणना की जाकर परिणाम घोषित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के वार्ड 22 के लिए संपन्न हुए उपचुनाव में शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू पंचायत समिति की 14 ग्राम पंचायतों के 54 मतदान केंद्रों पर मात्र 29.18% मतदान हुआ, जो कि अब तक के चुनाव में सबसे कम है। जबकि 2020 में संपन्न हुए इसी वार्ड में हुए चुनाव में काफ़ी अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। शुक्रवार को मतदान के दौरान अधिकांश मतदान केंद्रों पर सन्नाटा छाया रहा। दरअसल इन दिनों किसान अफीम की खेती लुवाई में काफ़ी व्यस्त है, जिसका सीधा असर इस उपचुनाव पर भी देखने को मिला। वहीं जिला परिषद के कार्यकाल की समाप्ति में केवल 10 महीने का समय बचने के कारण भी मतदाताओं ने अधिक उत्साह नहीं दिखाया। शनिवार को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ एवं जिला विशेष शाखा की टीम ने जाने माने तस्कर एवं पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक इनामी अभियुक्त, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित है, उदयलाल गुजर
जिसे गिरफ्तार कर लिया, जो कि पुलिस को कई बार पूर्व में चकमा दे चुका है। मादक पदार्थों की तस्करी में 3 प्रकरणों एवं पुलिस पर फायर करने के 4 मामलों में फरार सहित 10 आपराधिक मामलों में लिप्त वांछित अपराधी एवं 30,000 रुपये के इनामी बदमाश उदयलाल गुजर को सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस एवं विशेष शाखा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जो कि गत कई मामलों में वांछित होने के साथ ही फरार चल रहा था। चित्तौड़गढ़ जिला स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में इसका नाम शामिल था और इसकी गिरफ्तारी के लिए IG रेंज उदयपुर ने 30,000 रुपये के इनाम की राशि जारी कर रखी थी। यह मारवाड़ों के तस्करों से संपर्क में रहकर गत काफ़ी समय से मादक पदार्थों की तस्करी करता आ रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के मनप्या में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में नारकोटिक्स विभाग की टीम द्वारा गुरुवार को बड़ी मात्रा में अफीम सीज कर दी गई थी। यह अफीम यहां आने वाले भक्तों द्वारा कई वर्षों से चढ़ाई जाती रही है और नारकोटिक्स विभाग की यह कार्रवाई चर्चा का विषय शुक्रवार को भी बनी रही। लेकिन नारकोटिक्स विभाग द्वारा जो यह कार्रवाई की गई वह अचानक नहीं की गई, बल्कि इसकी पटकथा गत कई दिनों से लिखी जा रही थी और पटकथा पूरी तरह से लिखने के बाद नारकोटिक्स विभाग द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया मंदिर में भगवान के भंडार में अफीम उत्पादक किसानों एवं तस्करों द्वारा गत कई वर्षों में भेंट स्वरूप चढ़ाई गई अफीम को नारकोटिक्स विभाग द्वारा गुरुवार को की गई एक कार्रवाई के तहत सीज करने के मामले में जो कुछ किया गया वह अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके लिए गत कुछ दिनों से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। दरअसल सांवलिया मंदिर में कई अफीम उत्पादक एवं तस्कर भी आते हैं जो कि अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। गत दिनों मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन प्रभा गौतम द्वारा जब इस मंदिर के गर्भगृह में इस अफीम को देखा और इस बारे में जानकारी चाहिए तो श्री सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि यह अफीम इस भंडारे में नकद राशि और आभूषण के साथ चढ़ाई जाती है। इस पर वह एकदम चौंक पड़ी, क्योंकि संभवतः राजस्थान में ऐसा कोई अन्य मंदिर नहीं है जहां भक्तों द्वारा नकद राशि एवं आभूषण के साथ अफीम भी चढ़ाई जाती हो। इस पर उन्होंने नारकोटिक्स विभाग के एक आला अधिकारी से संपर्क किया, जिसके बाद आला अधिकारी ने उनसे इस बारे में पत्राचार के माध्यम से इस बारे में जानकारी देने को कहा, ताकि इस कार्रवाई के तहत होने वाली किसी के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। क्योंकि नारकोटिक्स विभाग की टीम यदि अचानक यहां पहुंचकर इस अफीम को सीज करती और बरामद करती तो इस मामले में अन्य कई लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती एवं कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो सकते थे। इसी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इसकी पटकथा तैयार की गई और पटकथा तैयार होने के बाद नारकोटिक्स विभाग मंदसौर एवं प्रतापगढ़ की टीम द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसकी पहले जानकारी दे दी गई, जिसके बाद ही गुरुवार को वह यहाँ इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची एवं 58 किलो से अधिक अफीम जब्त कर ली गई। इस कार्रवाई के बाद अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को यहाँ अफीम नहीं चढ़ाई जानी चाहिए और उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर यह भी कहा गया है कि इस बारे में अब नज़र भी रखी जाएगी। सवाल यह उठता है कि इतने समय से इस मंदिर में जो अफीम चढ़ाई जाई थी उसके बारे में आखिरकार श्री सांवलिया मंदिर मंडल के चेयरमैन या अन्य जो पूर्व अधिकारी रहे उनके द्वारा नारकोटिक्स विभाग एवं पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। यहाँ भंडारे के समीप कई तरह के CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं। क्या अफीम सीज करने की यह कार्रवाई किसी अफीम काश्तकार या अन्य व्यक्ति के घर पर की जाती तो क्या वहाँ भी किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग द्वारा नहीं की जाती? इसको लेकर भी कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं।
यह तो वही हुआ कि नारकोटिक विभाग की टीम चुपचाप आई और अफीम सीज करने के बाद चली गई। न किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न कोई एक्शन हुआ, न कोई पूछताछ हुई और न ही यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे के पुराने फुटेज खंगाले गए, यानी कि सब कुछ सामान्य हो गया। तो क्या अब आने वाले दिनों में अफीम काश्तकार एवं तस्कर यहाँ अफीम भंडारे में नहीं डालेंगे? इस तरह के ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। लेकिन यह अवश्य कि श्री सांवलिया मंदिर मंडल के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह इस अफीम को यहाँ रखा गया, उसको लेकर चर्चा यह भी है कि इसका चोरी छिपे भी सेवन किया जाता था। हालांकि चर्चाएं भी और भी कई तरह की है, जिसका जवाब श्री सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष एवं कर्मचारियों को आने वाले दिनों में देना पड़ सकता है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जो अफीम काश्तकार एवं तस्कर या अफीम चढ़ाने के लिए आएंगे, क्या उस पर पैनी निगाह रखी जाएगी या यह सब कुछ पूरी तरह से बंद हो जाए? चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सायं 5 बजे निम्बाड़ा मार्ग स्थित नवीन न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति फरजंद अली आदि न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नजर डालते ही कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। 14 फरवरी का वह काला दिन, वह काला अध्याय जिसे देशवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा हमला हुआ था एवं इस कायरतापूर्ण हमले में कई सैनिक शहीद हो गए थे, जिसको लेकर शुक्रवार को कई संगठनों द्वारा शहीदों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। हिंदू जागरण मंच के साथ ही JCI चित्तौड़ चेतक JCI आदि द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई। चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति द्वारा भी शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई एवं शहीदों को याद किया गया। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर गुरुवार रात्रि को एक गुमटी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे गुमटी पूरी तरह से जल गई। इस घटना को लेकर गुमटी मालिक द्वारा पुलिस कोतवाली में शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि आखिरकार गुमटी किस कारण जली या किसके द्वारा इसमें आग लगाई गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। गुमटी मालिक के अनुसार गुरुवार रात्रि को 10 बजे वह घर चला गया था। आगामी पंचायत समिति चुनाव से पूर्व पंचायतों के पुनर्गठन परिसीमन को लेकर इन दिनों हलचल काफी तेज है। गत कुछ दिनों से विभिन्न ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन परिसीमन बदल इसी वर्ष राजस्थान में पंचायत समिति के प्रस्तावित चुनाव से पहले कई ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन को देखते हुए गत कुछ दिनों से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को लेकर ज्ञापन देने जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इसके तहत परिसीमन के पश्चात ग्राम आछोड़ा मुख्यालय पर नवीन ग्राम पंचायत का गठन करने की मांग को लेकर बस्सी तहसील के विभिन्न ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं इस दौरान कलेक्ट्रेट में उन्होंने प्रदर्शन किया।
14 फरवरी को जहां देश एवं विश्व में वैलेंटाइन डे मनाया गया, वहीं 2006 से यह दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर योग वेदांत सेवा समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कई लोगों ने अपने अभिभावकों का पूजन किया। मंत्रोच्चार के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो बस 68 के से गुरु जी का चरणनाम ही है। क्या कुंभ का मेला में क्या है, माँ बाप की सेवा कर लो घर पे ही, वही इच्छा। और ऐसे गुरु की मान गुरु जी की शरण में जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमारे बापू तो बापू है। गुरु जी के द्वारा चलाया गया ये अभियान मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे संसार में प्रसिद्ध हो रहा है और इससे हमें बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम हमारे गुरु जी के द्वारा शुरू किया गया है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस हमारे पूज्य श्री गुरुदेव आचाराम जी बापू ने सन 2006 से ही चालू किया था। आज ये विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है, सारे विश्व में मनाया जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाया जाना बहुत जरूरी है। इस बार राजस्थान सरकार ने भी इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर के राज्य सरकार के आदेश चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जबकि एक कार एवं अन्य वाहनों में कुछ बाराती सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान एक कार में आग लग गई। इस आग के लगने से पूर्व जब बोनट में धुआं उठता देखा तो इसमें सवार दूल्हा एवं उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य कार से नीचे उतर गए। कार से नीचे उतरने के बाद ही इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और यह शुक्र रहा कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई।
वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट।